जिसे में दियो न कर छोड़िया। मित्रों, बंदों और मजबरा जवान महात्माओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी अभी हमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अल-फलाह पब्लिक स्कूल में एक विशाल संगठन हो रहा है। ये सुनकर हमारा हृदय प्रसन्नता से उछल गया और हम हरिद्वार से आप सज्जनों के सामने प्रकाश हुए। आज हमारी इच्छा है कि हम सब लोग धर्म के विषय प्रचार और शिक्षा करें। आप किसी सज्जन व्यक्ति को मंच के निकट आने की कष्ट दें। अरे कहिए पंडित जी, आप हमसे किस बारे में बातचीत करने की इच्छा रखते हैं? आपको मेरा प्रणाम हो। फिर एक बात कहता हूँ कि किसी भी मनुष्य से भेंट करते समय उनको नमस्कार करना चाहिए। आप अपना शुभ नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मैं सज्जादा नशी हबीब रजा हूँ, बरेली शरीफ से आया हूँ। ओ धन हो प्रभु, कहीं वही बरेली शरीफ तो नहीं जहाँ के महर्षि अहमद रजा हैं? जी हाँ, वही बरेली शरीफ मेरा जन्म स्थान है। श्रीमान, आप कौन सा कार्य करते हैं? अर्थ ये कि आपका कौन सा पेशा है? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, वकालत भी पास कर रखी है। मैंने भात, खिचड़ा, तीजा, चालीसा के विषय पर बहुत सी किताबें भी लिखी है। आप अपनी बात बयान कीजिए। डॉक्टर जी, यदि मैं देखता हूँ आपका धर्म निश्चित रूप से हमारे धर्म जैसा है, किंतु आपके धर्म में बाद के लोगों ने आधम मचा रखी है। वे नास्तिक के सामान प्रकट होते हैं। नहीं श्रीमान, आपकी ये बातें गलत है। ना ही आपका धर्म हमारे पाकीज़ा जैसा दीन है और ना ही इसमें कोई गलत अधार्मिक बात किसी ने कही है। हमारा मजहब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ साफ सुथरा दीन है, जिसमें इंसानियत साजी के हर पहलू को बड़ी खूबी से अपनाया गया। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा इंसानियत के साजी के हर पहलू को, ये आप कुरान पढ़ रहे थे? अरे नहीं भाई, मैं बता रहा था कि हमारे धर्म में एक इंसान को किस तरह जीना चाहिए, वह सब तरीका बताया गया है। जैसे हक वालों को उसका हक देना चाहिए, ऊंच नीच जात पात से दूर रहना चाहिए, सबको खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए, सबको खुदा को एक समझना और सारी दुनिया का बनाने वाला उससे एक भगवान को समझना चाहिए। जन्नत की हूर दोज़ख और उसके अज़ाब को सत्य और सही मानना चाहिए। जो इसके विरोध करेगा वो शुद्ध मुसलमान नहीं रहता। डॉक्टर साहब, आपका ये भाषण बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम आपके धर्म मनुष्य में ऊंच नीच भी देखते हैं, शराबखोरी भी देखते हैं, ज़िनाकारी भी देखते हैं, भ्रष्टाचार, अन्याय सब देखते हैं। डॉक्टर जी बताइए, क्या आप लोग इबला नारियों पर जुल्म नहीं करते? कि खुद 4 विवाह कर लेते हैं और उनको केवल एक पुरुष धरा देते हैं? भला ये कोई न्याय है? अलख निरंजन। पंडित जी, आप थोड़ी अंग्रेजी तो अवश्य समझते होंगे। नारायण नारायण, अवश्य। भला अमृत सामान रसीले, भाषा अंग्रेजी और स्वर्ग की मधुर भाषा संस्कृत क्यों नहीं समझूंगा? श्रीमान, मैं अधिक समझता हूँ। पंडित जी तो सुनिए, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी में है। 1993 ईस्वी में फ्रांस का प्रिंस शहजादा मुसलमान हुआ और कुछ वर्ष पहले मोहम्मद अली के लिए मुसलमान हुआ और अभी हाल ही पूरे वर्ल्ड का मशहूर फाइटर माइक टायसन मुसलमान हुआ। इन सबको वही भाषण दिया गया जो आपने अभी दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने इन मुसलमानों को देखा देख इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, बल्कि कुरान और हदीस में जो न्याय, मिठास, मधुरता और वेल फ्यूचर का बयान है, उसके अनुसार हमने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया है। डॉक्टर जी हाँ, समझ गया, परंतु आप तक ध्यान दें तो आपको हिंदू धर्म सुंदर नजर आएगा, क्योंकि आपके धर्म में भी वो तमाम चीजें हैं जो हमारे धर्म में हैं। जैसे आपके यहाँ बड़े पीर का बकरा, हमारे यहाँ भवानी देवी का बकरा,
जो देवबंद के देवी प्रखंड पर चढ़ाते हैं। आपके यहाँ गुरु महाराज के मेला, हमारे यहाँ बुख का मेका। आपके यहाँ मुहर्रम का रामलीला, हमारे यहाँ रामनवमी और कृष्ण रामलीला। आपके यहाँ शिवरात्रि का पटाखा, हमारे यहाँ शिव दीपावली का पटाखा। बोलिए डॉक्टर जी, ये सब कुछ है ना? जी हाँ, वाकई में है तो सब कुछ मना। और सुनिए, आपके यहाँ तीर्थ यात्रा भी है, जैसे कभी अजमेर, कभी रामपुर, कभी देवा शरीफ, कभी कचौचा शरीफ, कभी ग्वालियर शरीफ, कभी मक्का मदीना शरीफ, तो कभी बगदाद, तो कभी आपका पवित्र जन्म स्थान बरेली शरीफ। ऐसे हमारे यहाँ काशी, मथुरा, अयोध्या, गंगोत्री, हरिद्वार, भैरव बाबा धाम है। इसी तरह आप लोग काबे को पूजते हैं, काले पत्थर को पूजते हैं, मज़ार को पूजते हैं, और हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसी कारण मैं आपको समझा देता हूँ कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए, इसमें बड़ी वसाअत है। देखो, भैरव बाबा धाम जैसे नास्तिक को भी हमारे धर्म में शामिल मिलती है। आपका भी आदर सम्मान करेंगे, और आपके भाई लोग तो आपको काफिर मुश्रिक जैसे सड़ियल कहते हैं। आप ठीक कहते हैं, हमारे लिए आप ही के धर्म में शांति है। हाँ, आपने हमारा धर्म को स्वीकार कर लिया, लीजिए ये गाय का मूत्र पी लीजिए, आप सब मुसलमान हो जाएंगे। और ये भी खा लीजिए, ये गाय का गोबर है। पंडित महाराज, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप अपना शुभ नाम, अपना पिताश्री का शुभ नाम बताएंगे? अवश्य है श्रीमान महोदय, अवश्य। मेरा शुभ नाम पंडित नारायण प्रकाश है, पिताश्री का शुभ नाम आकाश चंद्र है। मौलवी साहब, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए। आप भी संसार और महाप्रलय में मुक्ति पाकर स्वर्ग पाएंगे। पंडित जी, कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि आपका इस्लाम पर एतराज क्या है, और ये भी बताएं कि आप सनातनी है या आर्याई। जी मौलवी जी, प्रकृति के असल से लेकर महाप्रलय तक अगर कोई शुद्ध और शुद्ध जाति नाम पर कोई जात है तो वह केवल आर्याई है। आपने वह कुछ सुना ही होगा जो हमने इस वेद बालक को समझाया कि इस्लाम धर्म में भी तअद्दुद अज़वाज, स्त्रियों नारियों पर भ्रष्टाचार अन्याय सभी कुरान में कितने सातखनिया से मन बहलाया गया है, जबकि हमारे चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की शिक्षा कितनी सुंदर और रसीली है। पंडित जी, अभी अभी आपने तीजा, चालीसा, बकरा हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ वगैरह कहा है। इसका जवाब यह है कि ये चीज हमारे धर्म में नहीं है। बाद के दहशत पापियों ने अपने मन से कर रखा है। वह सारी चीजें जिसका अभी आपने इस किया है, इसका हमारे पुत्र में कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा काम ना ही हमारे ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ना ही उनके बाद उनके पद को संभालने वाले खलीफा यानी अबू बकर, उमर, उस्मान गनी और अली ने किया है, और ना ही दूसरे उस समय के महात्माओं ने किया है। बल्कि पंडित जी, यहाँ तक के बाद में हमारे चार इमाम अबू हनीफा, शाफिई, मालिक, अहमद ने भी ना तो ऐसा काम खुद किया है और ना अपने मानने वालों को कहा है। बल्कि पंडित जी, ये काम करने के लिए, ऐसी बकवास चीजों को फैलाने के लिए उन पापियों ने कदम बढ़ाया है, जिससे अपने पेट की चिंता थी, जो अपनी पगड़ी बड़ी करना चाहते थे। रहा आपका तअद्दुद अज़वाज का प्रश्न, तो इसका पहला मसला यह है कि खुद आपके धर्म में कृष्ण जी की दो जोर राधा रुक्मिणी हो रही, बाकी गोपियों को तो पूछे मत। ऐसे ही श्री राम जी के बाद दशरथ जी की 4 बीवी थी, शंकर जी की 2 बीवियां थी, वृषभ देवता की 2 माँ और 2 भाभी थी, गणेश जी की 2 पत्नी थी। लिहाजा आप जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं वही प्रश्न आपसे भी होगा। दूसरी बात, औरतों को केवल एक ही पुरुष इसीलिए दिया गया ताकि आप आकाश चंद्र के पुत्र कहलाए। यदि आपकी माता जो 4 पुरुषों के पास जाती तो आप कैसे कह सकते थे कि हम आकाश चंद्र के पुत्र हैं? आशा है आप समझ गए। जी हाँ महाराज, सब अच्छी तरह समझ गया। तो अगला उत्तर सुनिएगा। महाराज की धन्य हो। है गुरु महाराज, आप भी कुछ कहिए।
वेद बालक, तुम महामूर्ख हो। इनकी वाणी ध्यान से सुनो, इनकी बातें अभी पूरी नहीं हुई। बोलिए मौलवी महाराज, और क्या कहना था? पंडित, आपने काबा का मसला छेड़ा है, हालांकि वह केवल हमारा किबला है। मुसलमान जिस समय उसके निकट घूमता है, उसके चारों दिशाओं का चक्कर लगाता है। इससे उसको यह बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि वह खुदा है, बल्कि उस समय भी उसकी जुबान पर उसी जगदीश्वर परमेश्वर का कलमा होता है। और दूसरी बात यह है कि उस घर के चारों दिशा में जो हम घूमते हैं, उसका कारण यह भी है कि उसी परमेश्वर ने हमें ऐसा करने को कहा है। क्या आप जानते नहीं, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी सुनसान जगह में या जंगल पर चला जाए और उसे यह पता ही ना चले कि किबला किधर है, किबला किस दिशा में है, ऐसी सूरत में उस परमेश्वर ने हमें आज्ञा किया है कि पहले तक ध्यान करो कि किबला किस दिशा में हो सकता है। अगर पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिधर तुम्हारा मन कर रहा हो उधर को होकर पूजा यानी नमाज पढ़ो। ऐसे ही काले पत्थर चूमते समय ना ही ध्यान जाता है और ना ही कोई इशारा प्रकट होता है, बल्कि हमारे महास्वामी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि ऐ पत्थर, तुझमें लाभ अलग कुछ नहीं। हमारे ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इसीलिए चुमन कर रहा हूँ। इसके बरखिलाफ आप लोग जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वह अगर अफसाना है तो ऐसी पूजा का नष्ट हो, और अगर हकीकत है तो शर्म से डूब मरने की बात है। महादेव सो रहे थे, उनका लिंग उठा। पार्वती ने सोचा प्रभु का पानी बर्बाद जाएगा, इसलिए उसको अपने अंदर रख लिया। वह लिंग बढ़ता गया। जब बर्दाश्त ना हुआ तो दूसरे देवताओं से सहायता मांगी। दूसरे देवताओं की बददुआ से वह लिंग झड़ गया। जब महादेव क्रोधित हुए तो उनको खुश करने के लिए लिंग की पूजा शुरू कर दी, जो कि आज तक होती है, जिस पर बेहयाई के साथ माँ, बहन, बीबी, जवान, बुढ़ा, बुढ़िया सब जल और दूध का धारण करते हैं। क्या ये सही नहीं है? हाँ महाराज, कुछ कुछ तो सच लग रहा है। तो पढ़ो ला इलाहा, ला इलाहा गा, ला इलाहा, ला इलाहा गा, ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह।